Good morning students. Today I will start exercise 32 and today we will learn about equivalent fractions. Equivalent fractions क्या होती हैं? जब भी हम more than two fractions को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करते हैं तो उनका अगर एक जैसा रिजल्ट आता है तो ऐसी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती हैं. लाइक अगर आपके पास ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है 2/3 और आपसे कहा जाए कि 4/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो इसको हम पता लगाने के दो तरीके हैं. एक तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं. यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 12 से होगी और 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी. 12 2 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12. दोनों मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आई हैं. अगर ये इक्वल नहीं आती हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, और अगर ये इक्वल आती हैं तो ये इक्विवेलेंट, जैसे 2/3 है और 4/6 है. 4/6 है. अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक 2 की होगी 6 से एंड 3 की होगी 4 से. तो 2 6 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12. दोनों इक्वल आ गई. ऐसे अगर इनकी मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इक्वल आएगी इस तरीके से तो दोनों पेयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, और अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आएगी तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे. दूसरा क्या फॉर्म है कि हमें जैसे फ्रैक्शन दी गई थी जो 2/3 और ये दी गई है 4/12, तो 2/3 तो रिड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है. अब ऐसी कोई टेबल नहीं जिसमें 2 और 3 एक साथ आए. ये रिड्यूस हो सकती है 2 के टेबल से. तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6. तो ये आ रहा है सॉल्व होके 2/3, बट ये आ रहा है सॉल्व होके 1/3. अगर ये दोनों सेम आएंगे तब भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. ये दोनों सेम नहीं आए हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. अगर यहाँ पे देखें तो ये था हमारा 2/3 और ये था 4/6. तो 2/3 तो सॉल्व नहीं हो सकता. ये हो सकता है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो ये तो ऑलरेडी 2/3 था, ये भी रिड्यूस होके 2/3 आ गया. तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हमें किसी नंबर की बतानी होती है तो हम उस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में. जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1/2 की 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी है, तो 4 लिखनी है तो 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से नीचे. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है. सेकेंड नंबर की अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. देन 3 से हो गई. अब 4 से करेंगे. 4 1 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8. देन 5 से करेंगे. 5 से ऊपर, 5 से नीचे. तो 1 5 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10. तो ये जो आई हैं ये 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. किसके? 1/2 के. 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये सारी. कौन कौन सी? 2/4, 3/6, 4/8, 5/10. तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन दे रखी है, क्योंकि हमने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी थी इसलिए हम 5 तक मल्टीप्लाई किया. अगर आपको 6 निकालनी होंगी तो आप और आगे मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर कोई भी फ्रैक्शन दे रखी होती है तो उसमें मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. यहाँ पर आपको लिखना है नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है. 1 2 3 4 स्पेस दिए हैं. फर्स्ट 1/5 है, सेकेंड 2/5 है, थर्ड 3/15 है, 2/10 है सॉरी, और थर्ड 3/15 है. तो ऊपर भी एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि पहले 1 से मल्टीप्लाई हुई होगी, फिर 2 से, अब 3 से, तो 4 से होगी. 4 से होगी और नीचे 5 5 का गैप आ रहा है. 5 10 15, तो ये कितना हो जाएगा? 20. ऊपर 1 का गैप है और नीचे 5 5 का गैप है. हो गया 7 और ये हो गया 35. यहाँ पर तो आपको एक से ज़्यादा फ्रैक्शन दे रखी हैं, इसलिए आपने गैप का फाइंड आउट करके हम इसको फिल कर सकते हैं. अगर हमें सिंगल फ्रैक्शन दे रखी होती 1/5 और ये यही क्वेश्चन होता नेक्स्ट 4 फ्रैक्शन लिखनी होती तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई शुरू करते हैं. अब यहाँ पर 2/7 है, 4/14 है, 6/21 है, यानी कि ऊपर तो 2 2 का गैप है
तो ऊपर 2 2 का गैप रख देंगे, 2 4 6, 8 6 में 2 हो गया 8, 8 एंड 2 10, 10 to 12, 12 to 14। देन नीचे 7 का गैप है, 7 14 21, देन 28 35 42 49। तो अब नेक्स्ट में देखिए 4 8 12, 4 4 का गैप है, ये होगा 12 16 20 24 28, और नीचे 5 5 का गैप है, 15 है, कितना हो जाएगा 20 25 30 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंगल फ्रैक्शन दे रखी है आपको और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कैसे लिखते हैं, जैसे हमें फर्स्ट वाली फ्रैक्शन दे रखी है 1/4। तो ये देखिए 1/4 दे रखी है और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/4 है, 1 से ऊपर 1 से नीचे, तो 1 1 जा और 1 4 जा, वही मिल जाएगी जो थी। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो 1 2 3 4, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3 से मल्टीप्लाई दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/8, 3/12, 4/16, 5/20। तो जो ये फ्रैक्शंस हमें मिली हैं अब, ये 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, ये सब इक्विवेलेंट हैं किसके, 1/4 के। ऐसे ही 2/3 है, यहाँ पर भी आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, 2 से, 3 से, देन 4 से एंड 5 से, और उसके बाद जो जो फ्रैक्शंस मिलती हैं उनको एक साथ लिख लिया। 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 2/3। सेम 3/4 भी ऐसे ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और ये हमारी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई 3/4 के जो इक्विवेलेंट है। अब देखिए ये जो फिल द मिसिंग टर्म है, फाइंड द मिसिंग टर्म, इसको कैसे फिल करते हैं। इसमें जो भी नंबर आपका दे रखा है हम उससे डिवाइड पहले कर लेंगे। यार 16 है तो 4 4 जा 16, 4 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, 4 से यहाँ पर होगी, 4 3 जा 12। ऐसे ही 5 6 जा 30, 6 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई इसमें होगी, 6 से इसमें होगी, तो 4 6 जा 24। यहाँ पर देखिए 7 से 3 टाइम्स जा रहा है, ये 7 3 जा 21 होते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 3 से नीचे, तो 2 3 जा 6। आगे यहाँ पर 8 से 5 टाइम्स जा रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से नीचे। यहाँ पर 10 7 जा 7 टाइम्स जा रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर, 7 से मल्टीप्लाई नीचे। यहाँ पर 9 8 जा 72, यानी 8 टाइम्स जा रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 8 से नीचे। यहाँ पर उल्टा है, देखिए 5 9 जा 45, कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स गया, 5 9 जा 45। तो अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का नहीं, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब नंबर ये आपका स्मॉलर हो जाएगा तो डिवाइड किया जाएगा। तो ये 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे। ऐसे यहाँ पर 7 8 जा 56, उल्टा हो गया, 7 8 जा 56, 8 टाइम्स गया है, यानी आप 8 में इस 8 से डिवाइड करेंगे ऊपर, 8 से नीचे। यहाँ पर 9 6 जा 54, 6 टाइम्स गया है, यानी कि 6 से डिवाइड होगा ऊपर, 6 से डिवाइड होगा नीचे। जैसे ये था आपका 5 9 जा 45, 9 टाइम्स गया, तो ये आपकी 9 से डिवाइड होगी। 9 की टेबल में 36 किस टाइम आता है, 4 टाइम्स। ऐसे ही 7 8 जा 56, 8 टाइम्स गया, यानी कि 8 की टेबल में 40 किस टाइम आता है, 5 पर। ऐसे ही 9 6 जा 54, 6 आ गया, यानी कि 6 की टेबल में 42 कितने नंबर पर आता है, 7 पर। 6 7 जा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2 3 जा 6, 3 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 6 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 7 टाइम्स गया, तो 5 7 जा 35, 3 7 जा 21, 7 टाइम्स गया, तो 10 7 जा 70, 5 9 जा 45, 9 टाइम्स गया, तो 7 9 जा 63, 6 6 जा 36, 6 टाइम गया, तो 7 6 जा 42। अब रिवर्स हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, 4
7 ज़ा 28, 7 टाइम्स गया तो 7 की टेबल में 42 किस नंबर पर आता है? 6 नंबर पर, तो यहाँ आ गया 6। ऐसे ही 6 9 ज़ा 54, 9 टाइम्स गया तो 9 की टेबल में 63 कौन से नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। ऐसे ही 5 8 ज़ा 40, 8 टाइम्स गया तो 8 की टेबल में 56 कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। 8 7 ज़ा 56। जब हमारा जो मिसिंग टर्म फाइंड करना होता है, अगर वो जो आपको टर्म दे रखी है वो ग्रेटर होती है मिसिंग टर्म से, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है और जो आपका नोमरेटर है वो स्मॉलर है, ये टर्म ग्रेटर है, तो जब टर्म ग्रेटर होती है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब टर्म स्मॉलर होती है दी हुई तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉलर टर्म्स दी गई हैं और जो आपको फाइंड करना है वो ग्रेटर है, देखिए सब में देखिए। बट यहाँ पर क्या है, जो हमें फाइंड करना है वो स्मॉलर है और जो गिवन है वो ग्रेटर है। तो जो गिवन होता है जब वो ग्रेटर होता है तो डिवाइड किया जाता है, और जब वो स्मॉलर होता है गिवन वाला पोर्शन तो मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 विद न्यूमरेटर 30। कह रहे हैं 5/9 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी जिसमें न्यूमरेटर 30 हो, तो हमने इसको इस मिसिंग टर्म की फॉर्म में लिख लिया। 5/9 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है जिसमें न्यूमरेटर कितना है? 30, तो आपको डिनोमिनेटर बताना है कितना है। तो हम पहले देखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर जो फाइंड करना है वो ग्रेटर है और जो दिया है वो स्मॉलर है, तो मल्टीप्लाई होगी। तो पहले इसको डिवाइड कर लिया, 5 6 ज़ा 6 टाइम्स गया है तो यानी कि 9 6 ज़ा होगा 54। बट इसमें लैंग्वेज आपको लिखनी है कि हियर आपने डिवाइड किया तो 6 टाइम गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगी, इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके दिखाया। 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी? 30/54। सेम ये देखिए 5/9 है, 72 है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो ग्रेटर है तो मल्टीप्लाई होगा, ये स्मॉलर है इसलिए। तो पहले तो डिवाइड कर लिया, 9 8 ज़ा 72, 8 टाइम्स गया तो यानी 8 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर में, 8 से डिनोमिनेटर में, 8 से मल्टीप्लाई करके दिखाया। 5 8 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 72, तो ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन गिवन है वो ग्रेटर है और स्मॉलर निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48/72 विद न्यूमरेटर 2। न्यूमरेटर 2 होना चाहिए, तो इस बार हम डिवाइड करेंगे इससे। 24 टाइम्स गया है तो 24 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा 24 से और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी 2/3। आगे देखिए, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए तो न्यूमरेटर 9 रखा और ये सेम है। 9 8 ज़ा 72, 8 टाइम्स गया है यानी 8 से ऊपर डिवाइड होगा, 8 से नीचे डिवाइड होगा, तो हमने 8 से ऊपर डिवाइड किया, 8 से नीचे, तो 8 6 ज़ा 48 और 8 9 ज़ा 72, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 6/9। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर द इक्विवेलेंट, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बताते हैं। 2 फ्रैक्शंस गिवन है, 6/10 एंड 9/15। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप 6/15 6/10 9/15 जब लिखेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 15 से होगी और 10 की मल्टीप्लाई 9 से होगी, तो वही हमने करके दिखाया। अगर मल्टीप्लाई इक्वल आएंगी तो ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगी। जैसे इसमें देखिए 16 की 3 से होगी और 24 की 2 से होगी, तो 16 की 3 से 20 इक्वल आई है, इसलिए ये इक्विवेलेंट है। इसमें देखिए 3/4 है, 21/24 है, तो 3 से 24 की और 4 से 21 की, ये इक्वल नहीं आई। जब इक्वल नहीं आती है तो इक्वल का साइन लगा के उसे हल्का सा क्रॉस कर देते हैं, इसे कहते हैं इक्वल नॉट। अभी इक्वल नहीं है तो ये फ्रैक्शंस भी इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्विवेलेंट।